नमस्कार दोस्तों, स्टडी ओशन अनफिल्टर्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप। तो शायद रिसेंटली आपने सुना होगा कि रशिया ने अपनी न्यूक्लियर ट्रेन को एक्टिवेट कर दिया है अगेंस्ट यूक्रेन। कई आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं एंड पूरी दुनिया पे इसके बारे में बात हो रही है कि पुतिन ने न्यूक्लियर मिलिट्री ट्रेन को एक्टिवेट कर दिया है यहाँ पर। और ये जो ट्रेन है अब ये बिल्कुल यूक्रेन बॉर्डर पर जाकर खड़ी हो चुकी है। और इस खतरे को दुनिया भर की जो जर्नलिस्ट हैं बहुत ही सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया आउटलेट्स हैं यहाँ वो यहाँ पर वहाँ से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि न्यूक्लियर ट्रेन की दैट इज हेडिंग टू यूक्रेन। इसको हमें बहुत ही सावधानी से देखना होगा क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ इकट्ठा आ रही हैं कि कई न्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर कि रशियन न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकता है। एयर के थ्रू लॉन्च कर सकता है, वाटर के थ्रू लॉन्च कर सकता है या लैंड के थ्रू भी लॉन्च कर सकता है। इस तरह की कई सारी खबरें इकट्ठा आ रही हैं। और ये जो न्यूक्लियर का कुछ इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है रशिया का, वो कुछ अब हरकत में आ गया है। मतलब कुछ हलचल उसमें हो रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि रशिया की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, बेलगोर्ड न्यूक्लियर सबमरीन, ये सबमरीन आर्कटिक ओशन में डिप्लॉयड थी। अचानक से ये सबमरीन एक्टिव हो चुकी है और अभी ये सबमरीन कहाँ पर है किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये जा चुकी है अंडर वाटर। और इसको लेकर भी काफ़ी दुनिया चिंतित है कि क्या रशिया या तो अंडर वाटर तो अटैक नहीं करेगा, कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं करेगा रशिया, या फिर सबमरीन डिप्लॉय कर देगा कहीं पर, या ब्लैक सी में अपनी सबमरीन डिप्लॉय कर देगा जो कि यूक्रेन बॉर्डर के सबसे ज़्यादा करीब है, ब्लैक सी। और जर्मनी की जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ओपनली कहा है कि रशिया के रशियन न्यूक्लियर थ्रेट मस्ट बी टेकन सीरियसली। यानी कि रशिया का जो न्यूक्लियर थ्रेट है, उसको हमें बहुत ही सीरियसली लेना होगा, बहुत ही सीरियसली लेना होगा। इसमें कोई मज़ाक नहीं है ये। तो इस वीडियो में हम आपको समझेंगे कि रशिया की जो न्यूक्लियर ट्रेन है, आखिर ये क्या चीज़ है? रिसेंटली इलॉन मस्क ने किस तरीके से यहाँ पर बातचीत कराने की, रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर चली है, इसको खत्म करने के लिए, बात करने के लिए क्या कहा? और पीएम मोदी ने यहाँ पर क्या बात करी है ज़ेलेंस्की से इस मामले में? तो आइए इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि पुतिन अपने न्यूक्लियर एसेट्स को मूव क्यों कर रहे हैं? दुनिया में इतनी अशांति हर तरफ क्यों बढ़ रही है? एक न्यूक्लियर वेपन यूज़ हो गया, तो इससे वॉर हो सकती है, ये आप सभी जानते हैं। मगर देखो कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पुतिन के पास भी आज के टाइम कुछ ज़्यादा बहुत ही कम ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूक्रेन भी अभी कुछ शांति चाहता नहीं है यहाँ पर। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इलॉन मस्क यहाँ पर ने ट्विटर पर जाकर दुनिया के सामने एक पीस प्लान को यहाँ पर ये सामने रखते हैं कि कैसे यूक्रेन वॉर को खत्म किया जा सकता है। इन्होंने अपना सुझाव दिया यहाँ पर दुनिया को। इन्होंने कहा कि रशिया ने रिसेंटली जो इलाका कब्जाया है ना यूक्रेन का, और वहाँ पर जो कुछ रेफरेंडम कराया है, वोटिंग कराई है, ठीक? तो वहाँ पर फिर से वोटिंग कराई जाए, रेफरेंडम कराया जाए, और इस बार ये जो वोटिंग है, रेफरेंडम, वो यूनाइटेड नेशन कराए। यूनाइटेड नेशन यहाँ पर वोटिंग कराए और उसके अंडर ये वोटिंग हो, और अगर रशिया का पार्ट वो इलाका बनना चाहता है तो वो एरिया रशिया को चला जाए, और अगर वो इलाका यूक्रेन की तरफ जाना चाहता है तो वो इलाका यूक्रेन को चला जाए। इस तरह की बात कही। और यहाँ पर इलॉन मस्क ने ये भी लिखा है कि अपने ट्वीट में कि जो क्राइमिया वाला रीजन है, दुनिया उसे दुनिया, यूक्रेन और बाकी के सारे कंट्रीज़ ये मान लें कि ये रीजन रशिया का ही है, क्योंकि हिस्टोरिकल भी ये आप देखोगे तो ये रशिया का ही पार्ट रहा है। क्रीमिया का जो रीजन है। और ये कहते हैं कि जो वाटर सप्लाईज़ हैं क्रीमिया में, उसको भी इंश्योर किया जाए। और फाइनली न्यूट्रल रहेगा, अब कुछ नहीं करेगा, मतलब नाटो के तरफ से वो न्यूट्रल रहेगा, नाटो को जॉइन नहीं करेगा अब यूक्रेन। तो इलॉन मस्क के हिसाब से हम यूक्रेन रशिया वॉर को इस तरीके से समाप्त कर सकते हैं, इस तरीके से खत्म कर सकते हैं, पीस की इस तरीके से हम लोग साइन करवा सकते हैं। ये इनका कुछ प्लान था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लान बुरा नहीं है, प्लान तो अच्छा है। मगर मगर यहाँ पर एक बात ये है कि यूक्रेन के जो लोग हैं एंड यूएसए के जो प्रो यूक्रेनियन लोग हैं, वो सब बरस पड़े इलॉन मस्क पर एकदम से कि ऐसा सुझाव तुम कैसे दे सकते हो। एंड जो ज़ेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पर लिखते हैं, ट्वीट करते हैं कि कौन सा इलॉन मस्क आपको पसंद है, इलॉन मस्क वो वाला जो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, या फिर वो इलॉन मस्क जो रशिया को सपोर्ट करता है। खूब बुरा भला कहा गया इलॉन मस्क को। एंड इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि ज़ेलेंस्की भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पीस चाहते हैं। इनका मकसद ये नहीं है कि सारे जो इनके खोए हुए, इनका मकसद ये है ज़ेलेंस्की का, कि जो इनके जो सारे इलाके खोए हुए हैं, ये वापस ये लेना चाहते हैं। जो अभी रशिया को चले गए हैं, रशियन फेडरेशन को चले गए हैं, वो ये वापस चाहते हैं। चाहे इसके लिए इनको रशिया से वॉर ही क्यों ना करनी पड़े, इसके लिए डायरेक्ट वॉर भी करने के लिए तैयार हैं। एंड यहाँ पर पीएम मोदी जी ने भी ज़ेलेंस्की से को कॉल की, बात की उनसे, कि उनसे कहा, ज़ेलेंस्की से कहा पीएम मोदी ने कि देखिए, आप दोनों की जो लड़ाई चल रही है, जो वॉर चल रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, मैं मीडिएशन करने को तैयार हूँ, इंडिया मीडिएशन करने के लिए तैयार है। ऐसा उन्होंने कहा। हम कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में जो वॉर है वो रुक जाए, क्योंकि दुनिया भी यही चाहती है, और इसमें वर्ल्ड के लिए भी ये बेहतर रहेगा कि ये वॉर यहीं पे रुक जाए, खत्म हो जाए। ये वॉर एक बार रुक जाए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो इंडिया ने अपनी तरफ से ये ऑफर दिया ज़ेलेंस्की को कि ऐसा मीडिएशन हम कर सकते हैं इंडिया की तरफ से। लेकिन ज़ेलेंस्की मीडिएशन के लिए तैयार ही नहीं है, वो मीडिएशन के लिए कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं इस बारे में। तो सिनेरियो में, ऐसे सिनेरियो में, ऐसे मतलब माहौल में, अब पुतिन क्या कर सकते हैं? उनके पास भी कोई बहुत ज़्यादा विकल्प इस तरीके से तो बचेंगे नहीं फिर। पुतिन ने कहा फिर यहाँ पे कई बार
पुतिन ने भी कई बार ज़ेलेंस्की को कहा कि आइए बैठिए, बात करते हैं, जो इलाके हमने कब्ज़ाए हैं, वो अब हमारा हो गया, आप नाटो को जॉइन मत करना, पीसफुल तरीके से हम रहेंगे एंड लॉन्ग टर्म में हम एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, जिससे हमारे आपके बीच अब आगे चल के लड़ाई ना हो। मगर यूक्रेन की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मैं पुतिन से बात ही नहीं करूँगा यहाँ पर। तो ऐसे केस में रशिया को न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट तो करने ही होंगे फिर, क्योंकि जो 4 रीज़न इन्होंने ये जो 4 रीज़न इन्होंने अपने में ऐड कर लिए हैं, अपनी कंट्री में ये जो संवैधानिक रूप से ऐड कर लिए हैं इन्होंने टू द रशियन फेडरेशन, चाहे अब दुनिया इसे इनका पार्ट ना माने, लेकिन रशिया अब मान चुका है, ये संवैधानिक रूप से अपना पार्ट मान चुका है। और अगर रशियन फेडरेशन पर अटैक होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लियर रूल है रशिया का कि हम लोग नो फर्स्ट यूज़ पर विश्वास ही नहीं रखते। अगर हमको न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करना पड़ेगा अपनी देश की रक्षा के लिए, तो हम डेफ़िनेटली करेंगे। और इसके लिए पुतिन ने जो न्यूक्लियर ट्रेन है, वो उसे मूव करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो एक्चुअली ये न्यूक्लियर ट्रेन में है क्या आखिर? ये तो ऐसा है कि ये न्यूक्लियर ट्रेन में कोई मिसाइल कुछ मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर ट्रेन बॉम्ब है, ये ऐसा कुछ नहीं है। यूक्रेन की जो बॉर्डर पर जो आ चुका है इस न्यूक्लियर ट्रेन में, बेसिकली जो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट होता है, बस जब न्यूक्लियर अटैक हो जाता है किसी में भी कंट्री पर या किसी भी धरती पर, जिस धरती पर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वो वहाँ पर मतलब आम नागरिकों का रहने के लिए एनवायरनमेंट नहीं होगा। वहाँ पर हवा जहरीली टाइप की हो जाती है, कई गैसेस वहाँ पे हो जाती हैं, तो बहुत सारी बीमारी फैलने का और बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उनका खतरा रहता है। तो इस वजह से वहाँ पर एक खास टाइप के जो सूट्स होते हैं, उनका ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर जो लड़ने के लिए कुछ अलग से इक्विपमेंट होते हैं। तो जो ये रशिया की ट्रेन है, जो न्यूक्लियर ट्रेन है, उसका उसमें कुछ इक्विपमेंट्स हैं, इसमें कुछ सोल्जर्स हैं, जो रशिया की न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है, उसके ग्रुप में हैं। मतलब न्यूक्लियर इनका डिपार्टमेंट है रशिया का एक अलग, उस ग्रुप से ये लोग बिलॉन्ग करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर रशिया का एक क्लियर मैसेज है, मैसेज सेंड कर दिया यहाँ पर यूक्रेन को, अगर न्यूक्लियर वॉर की बात आई, तो हम यहाँ पर तैयार हैं, हम यहाँ पर पीछे नहीं रहेंगे किसी भी मामले में। हालाँकि रशिया का जो ये वार्निंग का तरीका है, वो इतना डेंजरस भी नहीं है, अभी तक देखा जाए तो इतना डेंजरस नहीं है। अभी तक हमको हैज़ार्ड सूट्स जो हैं, वो देखने को नहीं मिले हैं। जो हैज़ार्ड सूट होते हैं, वो अभी देखने को नहीं मिले हैं। जैसे ही जो 12th मैन डायरेक्टरेट ऑफ द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो ये न्यूक्लियर ट्रेन चला रही है यहाँ पर, जो इनकी 12th मैन जो इनके डायरेक्टरेट ऑफ द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके ग्रुप है, वो इनका जो ट्रेन चला रही है, जैसे ये हैज़ार्ड सूट में नज़र आते हैं, बाहर आ गए, तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर कि जो है अब कुछ ना कुछ रशिया कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, यानी कि छोटा-मोटा तो न्यूक्लियर अटैक फिर रशिया करेगा। ये देखिए हैज़ार्ड सूट कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पर, ठीक? तो हैज़ार्ड सूट न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में रेडिएशन से बचाने के लिए यूज़ होता है दरअसल। तो अभी तक ये दिखे नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सैटेलाइट में आपको हैज़ार्ड सूट दिखने नज़र आ जाए ना, तो आप समझ लीजिएगा कि रशिया अब कुछ बड़ा करने वाला है, ठीक है? तो ये बात आ गई न्यूक्लियर ट्रेन की। और अब बात करते हैं न्यूक्लियर सबमरीन की यहाँ पर। तो जो ये न्यूक्लियर सबमरीन है, ये बहुत ही ख़ास टाइप की रशिया की न्यूक्लियर टॉर्पेडो है, ठीक? जिसका नाम है पोकैडन, इसका नाम है पोकैडन एंड आज से कुछ मंथ पहले आपको शायद ध्यान हो, तो रशिया का जो सरकारी मीडिया है, उसने एक वीडियो रिलीज़ करी थी यहाँ पर। जहाँ पर इन्होंने ये दिखाया थी कि पोकैडन जो इनका क्या कहते हैं न्यूक्लियर सबमरीन है पोकैडन, जो इनका न्यूक्लियर टॉर्पेडो है, अगर अंडर वाटर इसका विस्फोट हो जाता है, हो गया अगर गलती से भी हो गया, अगर इन्होंने कर भी दिया, जो कोई किसी भी तरीके से कर दिया, तो एक न्यूक्लियर सुनामी आ जाएगी, जो कि पूरे यूके को खत्म कर सकती है। यूके की पूरी ज़मीन पॉल्यूटेड हो जाएगी, पूरा रेडिएशन फैल जाएगा यूके की ज़मीन पर, कुछ भी ग्रो नहीं करेगा वहाँ पर, लोग बीमारियों से मर जाएँगे और वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ मतलब एकदम बंजर हो जाएगा मामला फिर। तो ये रशिया कर सकता है अपनी जो पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पेडो ये सबमरीन है इनके साथ, इसलिए इसके साथ ये इसलिए डर है कि जो सबमरीन है ये टॉर्पेडो कैरी करती है, जो ये सबमरीन टॉर्पेडो कैरी करती है, वो गायब हो चुकी है अभी के लिए। कुछ पता नहीं चल रहा है कि टॉर्पेडो सबमरीन गई कहाँ है, कुछ मतलब इसका अता पता नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए भी अता पता नहीं है, अभी जल्दी वो गायब हो चुकी है, ठीक? तो यहाँ पर ये देखिए न्यूज़ रखिए, आर्कटिक सर्किल में रूसी पनडुब्बी गायब, नाटो ने जारी की अलर्ट, रूस कर सकता है महाविनाश पोसेइडन परमाणु टेस्ट। तो वो गायब हो चुकी है, पता नहीं कि यहाँ पर कि वेस्टर्न मीडिया यहाँ पर ये कह रहा है रिपोर्ट्स में, ये यहाँ पर देखेंगे, टेस्ट पोसेइडन न्यूक्लियर टॉर्पेडो इज़ द फर्स्ट टाइम। तो रिपोर्ट्स बनानी स्टार्ट कर दी है वेस्टर्न मीडिया ने कि पुतिन एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। हालाँकि रसिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि ये लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा टेस्ट को करेंगे नहीं, मगर वी आर रेडी, अगर रशिया पर अटैक होगा, तो हम बिल्कुल के इसके लिए तैयार हैं, पूरी ताकत इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन लास्ट मोमेंट तक डराते रहेंगे, यूक्रेन को, दुनिया को, सबको डराते रहेंगे, लास्ट मोमेंट तक डराते रहेंगे। वो तब तक एक न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकते हैं या नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, जब तक उनकी ज़मीन जाने का पूरी तरीके से डर नहीं होगा। अगर उनकी ज़मीन पर बात आती है, उनकी धरती पर बात आती है, रशियन फेडरेशन की कंट्री पर बात आती है, तो फिर वो डेफ़िनेटली वो अटैक कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वो समय आ चुका है कि अब दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं यहाँ पर, जो दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, चाहे यूएस के हो गए, यूके के हो गए, फ्रांस के हो गए, इंडिया के हो गए, वो लोग अब थोड़ा आगे आएँ और ज़ेलेंस्की से बात करें, पुतिन से बात करें, थोड़ा
उनको कुछ प्लान बताएँ कि आप चाहे ये जो इन्होंने इलॉन मस्क ने प्लान दिया था, उस प्लान पर राज़ी हो जाओ या इस प्लान को थोड़ा मॉडिफ़ाई करके राज़ी हो जाओ या कोई अदर प्लान बनाते हैं, उसके लिए राज़ी हो जाओ। यूनाइटेड नेशन इसके लिए बात करे, यूरोपियन यूनियन इसके लिए बात करे, कुछ पीस ट्रीटी साइन हो, कुछ हो, ये युद्ध खत्म होने की बात हो। युद्ध में खत्म होने की अभी तक कुछ बात ही नहीं हो रही है। युद्ध में अभी आप पहले देख रहे थे कि लड़ाई हुई है, फिर लड़ाई जंग का रूप ले लेती है, जंग वॉर, फिर एक धीरे-धीरे एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की अब बात होने लगी है। फिर अभी बात हो रही है, फिर कल को न्यूक्लियर स्ट्राइक भी हो जाएगी, फिर ये कुछ भी हो सकता है। अगर एक बार न्यूक्लियर स्ट्राइक हो गई, पुतिन ने एक बार न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दी, एक बार यूक्रेन की धरती पर न्यूक्लियर बम गिर गया, फिर उसके बाद ये लड़ाई कहाँ पर जाके खत्म होगी, क्या होगा आगे, इसका कुछ अता पता नहीं है। क्योंकि उसके बाद फिर कुछ सब डिफरेंट सिनेरियो बन जाएँगे, फिर सब कुछ डिफरेंट तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो ये पूरा मामला रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।